माया रेशमी लाल जोरे में सजी है और छाया अपनी सादी सूती साड़ी देख रही है। दीदी, आज के बाद हमारा आंगन पराया हो जाएगा। आप शहर की बड़ी कोठी में रहोगी, मुझे भूल तो नहीं जाओगी ना? पगली, कोई अपनी परछाई को भी भूलता है। तू बस अपना ख्याल रखना। सुना है रघु जी का स्वभाव बहुत सीधा है, कहीं तू उन पर हुक्म न चलाने लगे। बेटियों, माया, आए। तू बड़े घर जा रही है, वहां बात बात पर अहंकार मत दिखाना। और छाया, बेटा, तुझे संघर्ष के रास्ते पर भेज रहा हूं, पर याद रखना, मेहनत की रोटी में जो मिठास है वो 56 भोग में नहीं। रात का समय आर्यन नशे की हालत में कमरे में आता है। माया बिस्तर के कोने पर डरी हुई बैठी है। आप इतनी देर से आए? मैंने खाना लगा दिया था। खाना? यहाँ खानसामा है खाना लगाने के लिए। तुम बस इस कमरे की सजावट बनकर रहो। और सुनो, कल मेरी कंपनी की बड़ी पार्टी है। अच्छी साड़ी पहनना और चेहरे पर झूठी मुस्कान रखना। क्या सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए ही मैं आपकी पत्नी हूँ? क्या हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं? रिश्ता बराबरी वालों में होता है माया। तुम एक छोटे से गांव की लड़की हो जिसे मेरी माँ ने अपनी पसंद से यहाँ बिठाया है। अपनी हैसियत मत भूलना। छाया का ससुराल कच्चा मकान। रसोई में धुआं भरा है। छाया फूंकनी से चूल्हा जला रही है। रघु अंदर आता है। छाया, छोड़ दो इसे। आज फिर गीली लकड़ियां मिली हैं क्या? तुम्हारे हाथ काले पड़ गए हैं, आंखों से पानी आ रहा है। अरे नहीं जी, ये तो बस धुएं की वजह से है। आप बैठिए, बस 2 रोटियां और सेक लूं, फिर गरम गरम खाते हैं। साथ मुझे माफ कर दो छाया। पिताजी की दवाई में सारे पैसे निकल गए। मैं तुम्हें एक अच्छी साड़ी तक नहीं दिला पाया। छाया बदहवास हालत में माया की बड़ी कोठी के गेट पर खड़ी है। दरबान उसे रोकता है। ए लड़की, पीछे हट। साहब की गाड़ी आ रही है। भीख मांगनी है तो मंदिर के बाहर जा। भाई साहब, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं माया दीदी की बहन हूँ। उन्हें बुला दीजिए, मेरे ससुर जी अस्पताल में हैं, उन्हें पैसों की सख्त जरूरत है। तभी माया की सास राजमाता बालकनी पर आती है। कौन है ये बदतमीज लड़की? माया, देखो बाहर तुम्हारी कैसी रिश्तेदार खड़ी है। अगर किसी मेहमान ने देख लिया तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। माँ जी, वो मेरी छोटी बहन है, उसे अंदर आने दीजिए। वो नहीं मिली ना? बड़े लोगों के दरवाजे छोटे लोगों के लिए हमेशा बंद रहते हैं छाया। दीदी ने मुझे देखा रघु, वह खिड़की पर खड़ी थी पर उसने एक शब्द नहीं कहा। पैसों का इतना घमंड, आज से मेरा कोई मायका नहीं, मेरी कोई बहन नहीं। शांत हो जाओ छाया। पिताजी वो हमें छोड़कर चले गए। नहीं, यह नहीं हो सकता। दीदी की खामोशी ने मेरे पिता समान ससुर की जान ले ली। अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, यह शहर हमें खा जाएगा। हम शहर छोड़कर दूर जाएंगे और अपनी तकदीर खुद लिखेंगे। वह और रघु एक छोटे से कमरे में अपना सामान बांध चुके थे। छाया की आंखों में एक नई चमक थी, शहर छोड़ने की चमक। रघु जी जल्दी कीजिए, बस छूट जाएगी। लेकिन जवाब में सिर्फ एक कराह सुनाई दी। रघु जमीन पर बैठा था, उसका चेहरा पीला पड़ चुका था
और माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही। छाया, मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। रघु ने कांपते हुए कहा और देखते ही देखते वह बेसुध होकर फर्श पर गिर पड़ा। छाया की चीख निकल गई। उसने रघु का सिर अपनी गोद में रखा। रघु जी, आंखें खोलिए। आप ऐसे हार नहीं मान सकते। हमने साथ जीने की कस्में खाई थी। उसके आंसू रघु के बेजान चेहरे पर गिर रहे थे। उसे महसूस हुआ कि उसकी किस्मत उसे उस दहलीज पर वापस खींच रही थी। डॉक्टर ने आकर नब्ज देखी और सर हिला दिया। हालत बहुत खराब है। फेफड़ों में इन्फेक्शन फैल गया है। इन्हें फौरन शहर के सबसे बड़े अस्पताल ले जाना होगा, वरना ये रात नहीं काट पाएंगे। कम से कम 2 लाख का इंतजाम करो। 2 लाख? 2 लाख? छाया के पास 200 रुपये भी नहीं थे। उसने अपनी शादी की आखिरी निशानी, एक छोटी सी सोने की लौंग नोज पिन देखी। उसे बेचकर भी कुछ नहीं होने वाला था। उसके पास सिर्फ एक ही विकल्प था, रॉयल विला, उसकी बहन का घर, जो अब उसके लिए नरक का द्वार बन चुका था। उधर रॉयल विला की भव्यता में माया एक अलग ही इंसान बन चुकी थी। आर्यन के जुल्मों और उसकी सास की कड़वाहट ने उसे एक ऐसी औरत बना दिया था जो अब दूसरों को तड़पते देख सुकून महसूस करती थी। वह आईने के सामने खड़ी थी। उसकी गर्दन पर एक नीला निशान था, आर्यन की उंगलियों की छाप। उसने उस पर महंगा फाउंडेशन लगाया। माया कहाँ मर गई? मेरी चाय अभी तक क्यों नहीं आई? आ रही हूं माँ जी। नौकरानी की तबीयत खराब थी, इसलिए खुद बनानी पड़ी। नौकरानी की तबीयत? हमारे घर में कमजोरी की कोई जगह नहीं है। उसे निकाल बाहर करो और कोई नई ढूंढो। तभी गेट पर शोर मचा। दरबान छाया को धक्का दे रहा था। छाया पागलों की तरह चिल्ला रही थी। माया बालकनी पर आकर खड़ी हो गई। उसने देखा कि उसकी सगी बहन धूल में के दिल में एक पल के लिए टीस उठी, पर फिर उसे याद आया वह दिन जब छाया को मदद की जरूरत थी और माया ने उसे तड़पते छोड़ दिया था। जब मैं तड़प रही थी तब कोई नहीं आया, अब इसे भी तड़पना होगा। माया नीचे उतरी। उसके महंगे सैंडलों की खटखट आवाज। फिर आ गई अपनी फटी किस्मत लेकर मेरे महल की शोभा बिगाड़ने। दीदी, रघुजी मर रहे हैं। डॉक्टर ने 2 लाख मांगे हैं। मुझे पैसे दे दो, मैं तुम्हारी उम्र भर गुलामी करूंगी। मुझे कुत्ता बनाकर रख लो, पर उन्हें बचा लो। दीदी? कौन दीदी? यहाँ कोई दीदी नहीं है। यहाँ सिर्फ मालकिन है और पैसा मुफ्त में नहीं मिलता। छाया, इस घर का एक नियम है, यहाँ हर चीज की कीमत चुकानी पड़ती है। क्या कीमत देनी होगी? तुम इस घर की नौकरानी बनोगी, लेकिन आम नौकरानी नहीं। तुम वह काम करोगी जो बाकी नौकर नहीं करते। तुम मेरी जूती साफ करोगी, मेरे नहाने का पानी तैयार करोगी और जब मैं कहूँ तब मेरे पैर दबाओगी। तुम्हें इस घर के स्टोर रूम में रहना होगा जहाँ चूहे और अंधेरा रहता है। और सबसे बड़ी बात, तुम कभी रघु से मिलने नहीं जाओगी जब तक मैं न कहूँ। दीदी, वह बीमार है, उसे मेरी जरूरत है। तो फिर पैसे भूल जाओ। मंजूर है, मुझे सब मंजूर है मालकिन, बस मेरे सुहाग को बचा लीजिए। रघु को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, पर छाया अब रॉयल विला की कैदी थी। सुबह के 4 बजे थे। कड़ाके की ठंड थी। छाया को ठंडे पानी से पूरा बरामदा धोने का हुक्म दिया गया। उसके हाथ नीले पर रहे थे, पर माया ऊपर बालकनी से गर्म कॉफी पीते हुए उसे देख रही थी। छाया, इधर आओ, माया ने आवाज दी। छाया भागती हुई ऊपर गई। जी मालकिन। मेरी सैंडल गंदी हो गई है, इसे अपने आंचल से साफ करो। छाया की आंखों में आंसू भर आए। वह आंचल जिसे उसने अपनी शादी में गर्व से ओढ़ा था, आज उससे वह अपनी बहन की धूल साफ कर रही थी। उसने झुककर सैंडल साफ की। बहुत अच्छे, अब रसोई में जाओ। आज आर्यन जी के दोस्त आ रहे हैं। तुम्हें अकेले 30 लोगों का खाना बनाना है।
अगर नमक भी कम हुआ तो तुम्हारी तनख्वाह से पैसे काट लिए जाएंगे और रघु की दवाई रोक दी जाएगी। पूरे दिन छाया भूखी प्यासी काम करती रही। उसके शरीर में जान नहीं बची थी। शाम को जब मेहमान आए तो माया ने छाया को जानबूझकर सबके सामने बुलाया। देखो दोस्तों, यह हमारी नई खास नौकरानी है। यह गांव से आई है। इसे तमीज सिखाने में थोड़ा वक्त लगेगा। अनु में से एक ने छाया पर कटाक्ष किया। माया, इसका चेहरा तो आपसे मिलता है। माया, कचरा कभी कभी हीरो के पास पड़ा रहता है। इसका मतलब यह नहीं कि वह भी हीरा बन गया। छाया स्टोर रूम के अंधेरे कोने में बैठी अपनी सिसकियां दबा रही थी। उसे रघु की याद आ रही थी। उसे नहीं पता था कि वह जिंदा भी है या नहीं। तभी दरवाजा खुला। माया हाथ में एक मोमबत्ती लिए अंदर आई। रो रही हो? रोने से पेट नहीं भरता। छाया, यहाँ रहना है तो अपनी भावनाओं का कत्ल करना सीख लो। दीदी, आपने ऐसा क्यों किया? हम एक ही माँ की कोख से जन्मे थे। क्या आपको जरा भी दया नहीं आती? दया? जब आर्यन मुझे बंद कमरे में पीटता है तब दया कहाँ होती है? जब माँ जी मुझे बांझ कहकर कोसती हैं तब दया कहाँ होती है? मैंने भी बहुत रोया था छाया, पर इस घर की दीवारों ने मेरे आंसू पी लिए। अब मेरे पास देने के लिए सिर्फ नफरत है। छाया ने देखा कि माया की कलाई पर सिगरेट से जलाने के निशान थे। उसे समझ आया कि माया भी एक कैदी ही थी, बस उसके पिंजरे पर सोने की पॉलिश थी। पर दुख यह था कि माया अपनी पीड़ा का बदला दुनिया से लेना चाहती थी। अगले दिन आर्यन घर पर अकेला था। माया खरीदारी के लिए बाहर गई थी। छाया हॉल में झाड़ू लगा रही थी कि अचानक आर्यन पीछे से आया और उसका हाथ पकड़ लिया। छोड़िए साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? अरे छाया, तुम बेकार में तड़प रही हो। माया तो पत्थर है, पर मैं तुम्हें रानी बनाकर रख सकता हूं। बस थोड़ा सहयोग करो। अगर चिल्लाई तो रघु के अस्पताल का बिल रुक जाएगा। सोच लो। छाया की रूह कांप गई। वो एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई। तभी माया अंदर दाखिल हुई। उसने सब कुछ देखा, पर वह शांत रही। आर्यन जी, इसे छोड़िए, अभी इसके काम पूरे नहीं हुए हैं। माया ने ऐसे कहा जैसे कुछ हुआ ही न हो। जब आर्यन चला गया तो छाया माया के पास गई। दीदी, वह मेरे साथ बदतमीजी कर रहे थे। माया ने छाया को एक थप्पड़ रसीद कर दिया। अपनी हद में रहो। तुम नौकरानी हो और अगर मर्द तुम पर नजर डाल रहा है तो इसमें तुम्हारी ही कोई गलती होगी। जाओ और अपना काम करो। छाया स्तब्ध रह गई। उसकी अपनी बहन ने उसे बचाने के बजाय उसे ही दोषी ठहरा दिया। उस पल छाया के अंदर की मासूम लड़की मर गई। उसकी आंखों के आंसू सूख गए। उस रात छाया ने फैसला किया कि वह अब और जुल्म नहीं सहेगी। उसे समझ आ गया कि यहाँ जीवित रहने के लिए उसे भी भेड़िया बनना होगा। जब सब सो रहे थे, वह दबे पांव माया के कमरे की ओर गई। उसे पता था कि माया कुछ तो छुपा रही है। उसने देखा था कि माया हर रात एक छोटी सी अलमारी को बहुत सावधानी से बंद करती थी। छाया ने चाबियों का गुच्छा चुराया और अलमारी खोली। वहां ढेरों गहने थे, पर उनके पीछे एक पुरानी फाइल दबी थी। छाया ने फाइल खोली और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वह फाइल माया की मेडिकल रिपोर्ट नहीं थी, बल्कि आर्यन की थी। आर्यन कभी पिता नहीं बन सकता था। माया ने सालों से यह इल्जाम अपने सर लिया था ताकि खानदान की इज्जत बची रहे और बदले में वह आर्यन और उसकी मां को अपने इशारों पर नचा सके। तभी पीछे से किसी ने उसका कंधा पकड़ा। छाया पलटी तो सामने माया खड़ी थी। उसके हाथ में एक खंजर था और आंखों में पागलपन।